रतन टाटा इंडिया के मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड आइकॉनिक बिजनेस लीडर हैं, जिनकी लाइफ स्टोरी सभी को मोटिवेट करती है। लेकिन इसी के साथ उनकी लाइफ की एक मिस्ट्री या फिर लोगों के बीच एक क्यूरियोसिटी ये भी रहती है कि रतन टाटा जी ने शादी क्यों नहीं की। रतन टाटा के अनमैरिड रहने की ये कहानी केवल मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ की स्टोरी ही नहीं है, बल्कि ये स्टोरी उनके कैरेक्टर, वैल्यूज़ और उनकी ज़िंदगी की घटनाओं को भी बताएगी। रतन टाटा का जन्म एक वेल नोन फेमस हाईली रिस्पेक्टेड टाटा फैमिली में 1937 में हुआ था। लेकिन उनका बचपन इतना आसान नहीं था। जब वो 8 या 9 साल के थे तभी उनकी मम्मी पापा अलग हो गए। वो और उनके भाई को उनकी दादी ने बड़ा किया। वो बहुत ख्याल रखती थी लेकिन काफ़ी स्ट्रिक्ट भी थी, क्योंकि उनके ऊपर टाटा नाम का वेट था, क्योंकि वो लेजेंडरी जे.आर.डी. टाटा के ग्रैंडसन थे और उनके ऊपर एक्सपेक्टेशन भी काफ़ी हाई था। रतन टाटा एक शांत और इंट्रोवर्ट बॉय थे। बचपन में माता पिता के अलग हो जाने से जो उनको एक्सपीरियंस मिला उसने उनके रिलेशनशिप अप्रोच को शेप दिया। कई इंटरव्यूज़ में रतन टाटा ने हिंट दिया कि उनकी फैमिली सिचुएशन ने उनके ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट डाला, जिसकी वजह से वो किसी भी रोमांटिक कमिटमेंट में बहुत सावधान रहते थे। वन ऑफ द रेयर टाइम एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ बातें की, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो अपने यूथ एज में एक डीप एंड मीनिंगफुल रिलेशनशिप में थे। 1960s में रतन टाटा यूएस के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर की स्टडी के लिए गए हुए थे और इसी टाइम एक यंग वुमेन से उनकी मुलाकात होती है एंड बोथ फेल डीपली इन लव। रतन टाटा का अमेरिका में वो टाइम उनकी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट पीरियड्स में से एक है। वहाँ पर उन्होंने अपने रिलेशनशिप एंड इंडिपेंडेंस को एंजॉय किया, क्योंकि दादी का स्ट्रिक्टनेस वहाँ पर नहीं था। दादी उनकी पॉजिटिव वे में स्ट्रिक्ट थी, नॉट इन नेगेटिव वे। शादी लगभग कंफर्म हो चुका था। टाटा अमेरिका में ही उस महिला के साथ सेटल होने का प्लान कर रहे थे, लेकिन ज़िंदगी में कठिनाइयाँ भी आती रहती हैं। उनकी दादी बीमार पड़ जाती हैं। माता पिता के अलग हो जाने के बाद उनकी दादी ने ही उनको बड़ा किया था, जिससे वो अपनी दादी से काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैच थे और इसी वजह से टाटा को इंडिया वापस आना पड़ा। उन्होंने सोचा था कि उनकी गर्लफ्रेंड भी साथ में आएगी, लेकिन इंडिया में उस टाइम का पॉलिटिकल क्लाइमेट ने सब कुछ बदल दिया। इंडिया और चाइना एक दूसरे से लड़ाई की मोड़ पे खड़े थे। वॉर कभी भी स्टार्ट हो सकती थी और उस टाइम यूएसए, ब्रिटेन, यूरोपियन कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका को बहुत नीचा समझते थे और इस वॉर की वजह से लड़की की फैमिली वालों ने उसकी सेफ्टी के लिए इंडिया जाने से मना कर दिया। इस एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से उनका रिलेशनशिप लगभग टूट गया। इंडिया आने के बाद टाटा को टाटा ग्रुप से कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल गई। 1991 में वो चेयरमैन भी बन गए और इस नए रोल के साथ उनकी लाइफ में एक कंपनी की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई। टाटा का शादी ना करने का डिसीजन भी इस चीज़ से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है। टाटा जैसी एक बड़ी कंपनी को चलाने के लिए डेडिकेशन, लॉन्ग आवर्स, बिजी शेड्यूल, ट्रैवल, ये सब चाहिए होता है और उन्होंने अक्सर ये चीज़ें बताया था कि अगर वो किसी को इनफ टाइम एंड अटेंशन नहीं दे पाते हैं तो अदर पर्सन के लिए ये फेयर नहीं होगा। कई इंटरव्यूज़ में जब उनसे पूछा गया कि आपने शादी क्यों नहीं की, टाटा ने बताया कि 4 टाइम्स वो शादी करने के बहुत नज़दीक आ चुके थे, लेकिन हर बार उन्हें अलग अलग वजहों से शादी करने के डिसीजन से पीछे हटना पड़ा।